बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस दोबारा ऑनलाइन होंगी और ये ऑनलाइन क्लासेस का तीसरा फ़ेज़ है। इसमें मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस फ़ेज़ के अंदर हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। और तरतीब ये होगी कि आपको जैसे मालूम है कि आपके पेपर के अंदर इस बार चूँकि पेपर पैटर्न नया है तो उसके हिसाब से आपके पेपर में एमसीक्यूज़ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है जो कि तकरीबन 50% नंबर्स पर मुश्तमिल है, हम इंशाअल्लाह ताला उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके हम मुख्तलिफ़ पैराए में इंशाअल्लाह ताला एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे। और वो आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप भी उसे जो है वो इन लेक्चर्स को खूब गौर से सुनें, ताकि एमसीक्यूज़ के ज़रिए होता ये है कि एमसीक्यूज़ तो हमारे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे यानी कि जहन से निकल जाते हैं वो भी क्लियर हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है वो एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है एमसीक्यूज़ की जो मेरे आपके सामने जो है वो लिस्ट आ रही है, तो इस लिस्ट के हिसाब से हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, द ओनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के मालिकान कौन होता है। सही है, ओनर कौन होता है, मालिक कौन होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के बारे में आपको पता है कि ये मालिक तो होते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप के नहीं बल्कि ये कंपनी के मालिकान कहलाते हैं। एक्सपर्ट्स तो किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। ऑडिटर्स भी, ऑडिटर का काम तो मिल्कियत होता ही नहीं है, ऑडिटर का काम तो अकाउंट्स को चेक करना होता है। तो लाजमन इसका जवाब जो है वो डी है। और उस यानी कि आंसर लिखा हुआ है पार्टनर्स, के पार्टनरशिप फर्म के जो मालिक होते हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की जो लिस्ट आपने पढ़ी है, आपका ये चैप्टर नंबर 7 से आपका ये एमसीक्यू लिया गया है, तो उसके अंदर आपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की एक लिस्ट पढ़ी थी। अब आपने इसमें देखकर ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन वो मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग, और आपको पता है कि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाइंग एंड सेलिंग पर मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बैंकिंग का मतलब होता है फाइनेंस। देखिए बैंक से हमें फाइनेंस मिलता है ना, आपने ये बात कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि बैंक के जरिए हम फाइनेंस जो है वो हासिल करते हैं, और फाइनेंस जो है वो मार्केटिंग का एक बहुत अहम पार्ट है। इस वजह से ये आंसर भी नहीं है। इसका आंसर भी डी है, अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग वो फंक्शन है जो कि मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये किसी और जो है वो कैटेगरी के अंदर आता है। मार्केटिंग में अकाउंटिंग का काम नहीं होता, यानी कि चीज़ों को बेचने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसका आंसर भी डी हो गया। नंबर 3 लिखा हुआ है, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स। जी, वेयर हाउसिंग कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, ये आपने बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जवाब ए ही है, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, वेयर हाउस के जरिए हम टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं कि वेयर हाउस के अंदर हम उस वक्त तक चीज़ को महफूज रखते हैं जब तक कि सही वक्त नहीं आ जाता। जैसे ही वक्त आता है और सीज़न आता है किसी चीज़ का, हम उसको फ़ौरन मार्केट में ले आते हैं। और प्लेस यूटिलिटी के हवाले से आपको पता है कि प्लेस यूटिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वेयर हाउसिंग है। चुनांचे इसका आंसर होगा टाइम यूटिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4 पे लिखा हुआ, फाइनेंस इज अरेंज्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप बाय। जी, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो पैसा है यानी कि फाइनेंस है वो कौन अरेंज करेगा, ये आपको पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको पता है एक ही मालिक होता है, तो लाजमी बात है पैसा भी उसी का लगेगा ना, पैसा भी उसी का लगेगा। तो इसका आंसर भी ए है, सिंगल पर्सन। आगे देखिए बी में पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स तो पार्टनरशिप में होता है। एम्प्लॉयज पैसा लगाते नहीं है बल्कि वो तो अपनी तनख्वाह ले रहे होते हैं, और शेयर होल्डर्स वो पैसा लगाते हैं वो कंपनी पे लगाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सिंपल ऑप्शन नंबर ए है, सिंगल पर्सन। Number 5, the internal operation of a public limited corporation is governed by।
यानी कि पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं, अंदर के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये किसके जरिए चलाए जाते हैं? तो ये बात आपके सामने पहले भी आ चुकी थी कि इसका जवाब जो है वो नंबर डी है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर तो आपको पता है कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखा होता है, मेमोरेंडम के अंदर 5 क्लॉजेस लिखे हुए होते हैं, और पार्टनरशिप डीड का तो ताल्लुक ही नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, वो तो पार्टनरशिप से उसका ताल्लुक है। तो इसका जो जवाब है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स के अंदर वो बातें लिखी हुई होती हैं कि हमारी कंपनी के अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, क्या इसके अंदर मॉरल वैल्यूज क्या होंगी, और दूसरे एम्प्लॉयज की जो हुकूक क्या होंगे, और जो है वो बॉस की किस तरह इज्जत करनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो लिखी हुई होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चुनांचे यही इसका जवाब हुआ। नंबर 6 पे लिखा हुआ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ। जी, कह रहे हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने बिजनेस को कब स्टार्ट कर सकती है, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट जब उसके हाथ में आएगा तब जाकर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी। तो इसका जो जवाब है वो नंबर ए है, कमिंसमेंट सर्टिफिकेट। कमिंसमेंट का मतलब ये होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, इब्तदा करना। तो देखें, ये नाम से हमें इसका जवाब हमें नजर आ रहा है कि कमिंसमेंट सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, वो वजूद में आ जाती है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं कर सकती। काम कब शुरू करेगी? जब उसे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसका जवाब नंबर ए है। नंबर 7 देखें, दोज हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज। वो लोग जो कंपनी को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके सामने ये याद करने वाला, और यानी कि MCQ है, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ गया था। उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। इसका जवाब भी ए है, उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। जो कंपनी को जो है वो बनाते हैं, जिनके जहन में पहली दफ़ा कंपनी के आइडिया उनके जहन में आता हो, उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। नंबर 8 पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स। इसका जवाब मैंने जो है वो आपको MCQ नंबर 3 में ही दे दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कौन सी यूटिलिटी भाई क्रिएट होती है, और तो उसका नाम क्या है? प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, कि जगह के एतबार से कि हमें जिस जगह पर ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उस जगह की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। नंबर 9 देखते हैं हम। नंबर 9 पे लिखा हुआ है कैपिटल रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये भी आपको पता है, MCQ याद करने वाला है कि वो कैपिटल जो कि हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है, उसको हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। नंबर 10 पे लिखा हुआ है कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी इज पॉसिबल इन। जी हाँ, ये भी आप बार बार पढ़ चुके हैं कि बिजनेस के वो यानी कि कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस के सारे मामलात को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना, ये कौन से बिजनेस के अंदर पॉसिबल है? तो इसका जवाब नंबर ए है, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मुकम्मल तौर पर छुपा के रखना पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 5, 6, 10, 12 जितने भी पार्टनर हैं वो तो देखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो उसका कोई होता ही नहीं है कि उसके अंदर तो अकाउंट्स बनते नहीं है। और नंबर डी पे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये तो आपको पता है, इसको तो पब्लिकली इसको तो प्रिंट करवाने होते हैं अपने अकाउंट्स, इसको तो इशू करने होते हैं अपने अकाउंट्स, लोगों को बताना होता है। तो इसका जवाब जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। नंबर 11 पे देखें, इन पाकिस्तान द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। जी, ये तो आपको ये भी याद करने वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा कानून के तहत बनती है? 1912। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। नंबर 12 देखें, रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। कौन सा रिस्क है जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते? इंश्योर यानी कि जिसकी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो फायर, आपको पता है फायर इंश्योरेंस होती है, आग लगने की इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी होती है भाई। अच्छा, सी पे लिखा हुआ पॉलिटिकल इंश्योरेंस। जी, यानी कि पॉलिटिकल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि सियासी एतबार से अगर मुल्क के अंदर कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या उसकी वजह से मेरे बिजनेस को जो लॉस होगा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी? तो आपको पता है नहीं, सियासी एतबार से जो पॉलिसीज की तब्दीली होती है उसकी इंश्योरेंस नहीं होती। और नंबर डी में लिखा हुआ थेफ्ट और चोरी की इंश्योरेंस होती है, थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, आपको पता है। तो नंबर सी इसका जवाब है कि इसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। नंबर 13 लिखा हुआ है दिस पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी। इस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये आपको पता है। इसका जवाब है माइनर पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर 21 साल से छोटा हो या 18 साल से छोटा हो उसको हम माइनर में कहते हैं। और माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि बिजनेस के डूब जाने के बाद अगर हम जो है वो पैसे मांगेंगे पार्टनर से, तो अगर उसमें अगर कोई माइनर पार्टनर होगा तो उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। टैक्स इज इम्पोज्ड ट्वाइस ऑन। जी, डबल टैक्स किस पर लगता है? तो आपको ये मैंने बार बार समझाया था क्लास के अंदर,
बहुत डिटेल से इसको मैंने समझा दिया था कि डबल टैक्स किस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी पर लगाया जाता है, कि एक टैक्स जो है वो उसकी कंपनी की इनकम पर होता है और दूसरा टैक्स पे शेयर होल्डर की जो है वो इनकम पर भी लगाया जाता है। तो डुअल टैक्स लगता है इसके ऊपर, तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर 15 लास्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। जी ये भी आपको याद करने वाली जो है याद करने वाला जो है एमसीक्यू है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो इसका जवाब है 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 20, सही है, मैक्सिमम पार्टनर्स, और कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए। ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका आंसर जो है वो सिंपल ऑप्शन नंबर ए है, सिंगल पर्सन। Number 5, the internal operation of a public limited corporation is governed by, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं, अंदर के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये किसके जरिए चलाए जाते हैं। तो ये बात आपके सामने पहले भी आ चुकी थी कि इसका जवाब जो है वो नंबर डी है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर तो आपको पता है कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखा होता है, मेमोरेंडम के अंदर 5 क्लॉजेस लिखे हुए होते हैं, और पार्टनरशिप डीड का तो ताल्लुक ही नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, वो तो पार्टनरशिप से उसका ताल्लुक है। तो इसका जो जवाब है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स के अंदर वो बातें लिखी भी होती हैं कि हमारी कंपनी के अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, क्या इसके अंदर मॉरल वैल्यूज क्या होंगी, और दूसरे एम्प्लॉयज की जो हुकूक क्या होंगे, और जो है वो बॉस की किस तरह इज्जत करनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो लिखी हुई होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चुनांचे यही इसका जवाब हुआ। नंबर 6 पे लिखा हुआ है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ। जी कह रहे हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने बिजनेस को कब स्टार्ट कर सकती है, यानी कि कौन से सर्टिफिकेट जब उसके हाथ में आएगा तब जाकर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी। तो इसका जो जवाब है वो नंबर ए है, कमिंसमेंट सर्टिफिकेट। कमिंसमेंट का मतलब ये होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, इब्तदा करना। तो देखें ये नाम से हमें इसका जवाब हमें नजर आ रहा है कि कमिंसमेंट सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, वो वजूद में आ जाती है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं कर सकती। काम कब शुरू करेगी, जब उसे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसका जवाब नंबर ए है। नंबर 7 देखें, दोज हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज। वो लोग जो कंपनी को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये आपके सामने ये याद करने वाला यानी कि एमसीक्यू है, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ गया था। उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं, इसका जवाब भी ए है। उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं जो कंपनी को जो है वो बनाते हैं, जिनके जहन में पहली दफ़ा कंपनी के आइडिया उनके जहन में आता हो, उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। नंबर 8 पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स। इसका जवाब मैंने जो है वो आपको एमसीक्यू नंबर 3 में ही दे दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कौन सी यूटिलिटी भाई क्रिएट होती है, और तो उसका नाम क्या है, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, कि जगह के एतबार से कि हमें जिस जगह पर ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उस जगह की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। नंबर 9 देखते हैं हम। नंबर 9 पे लिखा हुआ है कैपिटल रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये भी आपको पता है, एमसीक्यू याद करने वाला है कि वो कैपिटल जो कि हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है, उसको हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। नंबर 10 पे लिखा हुआ है कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी इज पॉसिबल इन। जी हाँ, ये भी आप बार बार पढ़ चुके हैं कि बिजनेस के वो यानी कि कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस के सारे मामलात को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना, ये कौन से बिजनेस के अंदर पॉसिबल है। तो इसका जवाब नंबर ए है, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मुकम्मल तौर पर छुपा के रखना पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 5, 6, 10, 12 जितने भी पार्टनर हैं वो तो देखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो उसका कोई होता ही नहीं है कि उसके अंदर तो अकाउंट्स बनते नहीं है। और नंबर डी पे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये तो आपको पता है, इसको तो पब्लिकली इसको तो
प्रिंट करवाने होते हैं अपने अकाउंट्स, इसको तो इशू करने होते हैं अपने अकाउंट्स, लोगों को बताना होता है। तो इसका जवाब जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। नंबर 11 पे देखें, इन पाकिस्तान द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। जी ये तो आपको ये भी याद करने वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा कानून के तहत बनती है? 1912, 1912। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। नंबर 12 देखें, रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। कौन सा रिस्क है जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते? इंश्योर यानी कि जिसकी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो फायर, आपको पता है फायर इंश्योरेंस होती है, आग लगने की इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी होती है भाई। अच्छा, सी पे लिखा हुआ पॉलिटिकल इंश्योरेंस। जी यानी कि पॉलिटिकल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि सियासी एतबार से अगर मुल्क के अंदर कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या उसकी वजह से मेरे बिजनेस को जो लॉस होगा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी? तो आपको पता है नहीं, सियासी एतबार से जो पॉलिसीज की तब्दीली होती है उसकी इंश्योरेंस नहीं होती। और नंबर डी में लिखा हुआ थेफ्ट और चोरी की इंश्योरेंस होती है, थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, आपको पता है। तो नंबर सी इसका जवाब है कि इसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। नंबर 13 लिखा हुआ है, दिस पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी। इस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये आपको पता है। इसका जवाब है माइनर पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर 21 साल से छोटा हो या 18 साल से छोटा हो उसको हम माइनर में कहते हैं। और माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि बिजनेस के डूब जाने के बाद अगर हम जो है वो पैसे मांगेंगे पार्टनर से, तो अगर उसमें अगर कोई माइनर पार्टनर होगा तो उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। टैक्स इज इम्पोज्ड ट्वाइस ऑन। जी डबल टैक्स किस पर लगता है? तो आपको ये मैंने बार बार समझाया था क्लास के अंदर, बहुत डिटेल से इसको मैंने समझा दिया था कि डबल टैक्स किस तरह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पर लगाया जाता है। कि एक टैक्स जो है वो उसकी कंपनी की इनकम पर होता है और दूसरा टैक्स पे शेयर होल्डर की जो है वो इनकम पर भी लगाया जाता है। तो डुअल टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नंबर 15 लास्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। जी ये भी आपको याद करने वाली जो याद करने वाला जो है एमसीक्यू है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो इसका जवाब है 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 20, सही है, मैक्सिमम पार्टनर्स, और कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए। ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के जरिए उस जगह की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। नंबर 9 देखते हैं हम। नंबर 9 पे लिखा हुआ है, कैपिटल रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये भी आपको पता है, एमसीक्यू याद करने वाला है कि वो कैपिटल जो कि हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है, उसको हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। नंबर 10 पे लिखा हुआ है, कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी इज पॉसिबल इन। जी हाँ, ये भी आप बार बार पढ़ चुके हैं कि बिजनेस के वो यानी कि कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस के सारे मामलात को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना, ये कौन से बिजनेस के अंदर पॉसिबल है? तो इसका जवाब नंबर ए है, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मुकम्मल तौर पर छुपा के रखना पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 5, 6, 10, 12 जितने भी पार्टनर हैं वो तो देखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो उसका कोई होता ही नहीं है कि उसके अंदर तो अकाउंट्स बनते नहीं है। और नंबर डी पे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये तो आपको पता है, इसको तो पब्लिकली इसको तो प्रिंट करवाने होते हैं अपने अकाउंट्स, इसको तो इशू करने होते हैं अपने अकाउंट्स, लोगों को बताना होता है। तो इसका जवाब जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। नंबर 11 पे देखें, इन पाकिस्तान द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। जी ये तो आपको ये भी याद करने वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा कानून के तहत बनती है? 1912, 1912। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। नंबर 12 देखें, रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। कौन सा रिस्क है जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते? इंश्योर यानी कि जिसकी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो फायर, आपको पता है फायर इंश्योरेंस होती है, आग लगने की इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी होती है भाई। अच्छा, सी पे लिखा हुआ पॉलिटिकल इंश्योरेंस। जी यानी कि पॉलिटिकल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि सियासी एतबार से अगर मुल्क के अंदर कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या उसकी वजह से मेरे बिजनेस को जो लॉस होगा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी? तो आपको पता है नहीं, सियासी एतबार से जो पॉलिसीज की तब्दीली होती है उसकी इंश्योरेंस नहीं होती। और नंबर डी में लिखा हुआ थेफ्ट और चोरी की इंश्योरेंस होती है, थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, आपको पता है। तो नंबर सी इसका जवाब है कि इसको हम इंश्योर नहीं कर सकते।
नंबर 13 लिखा हुआ है दिस पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी, इस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये आपको पता है, इसका जवाब है माइनर पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर 21 साल से छोटा हो या 18 साल से छोटा हो उसको हम माइनर में कहते हैं। और माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि बिजनेस के डूब जाने के बाद अगर हम जो है वो पैसे मांगेंगे पार्टनर से, तो अगर उसमें अगर कोई माइनर पार्टनर होगा तो उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। टैक्स इज इम्पोज्ड ट्वाइस ऑन, जी डबल टैक्स किस पर लगता है? तो आपको ये मैंने बार बार समझाया था क्लास के अंदर, बहुत डिटेल से इसको मैंने समझा दिया था कि डबल टैक्स किस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी पर लगाया जाता है कि एक टैक्स जो है वो उसकी कंपनी की इनकम पर होता है और दूसरा टैक्स पे शेयर होल्डर की जो है वो इनकम पर भी लगाया जाता है। तो डुअल टैक्स लगता है इसके ऊपर, तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर 15 लास्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। जी ये भी आपको याद करने वाली जो याद करने वाला जो है एमसीक्यू है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो इसका जवाब है 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 20, सही है, मैक्सिमम पार्टनर्स, और कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए। ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं करवा सकते तो फायर, आपको पता है फायर इंश्योरेंस होती है, आग लगने की इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी होती है भाई। अच्छा, सी पे लिखा हुआ पॉलिटिकल इंश्योरेंस। जी यानी कि पॉलिटिकल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि सियासी एतबार से अगर मुल्क के अंदर कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या उसकी वजह से मेरे बिजनेस को जो लॉस होगा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी? तो आपको पता है नहीं, सियासी एतबार से जो पॉलिसीज की तब्दीली होती है उसकी इंश्योरेंस नहीं होती। और नंबर डी में लिखा हुआ थेफ्ट और चोरी की इंश्योरेंस होती है, थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, आपको पता है। तो नंबर सी इसका जवाब है कि इसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। नंबर 13 लिखा हुआ है दिस पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी, इस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये आपको पता है, इसका जवाब है माइनर पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर 21 साल से छोटा हो या 18 साल से छोटा हो उसको हम माइनर में कहते हैं। और माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि बिजनेस के डूब जाने के बाद अगर हम जो है वो पैसे मांगेंगे पार्टनर से, तो अगर उसमें अगर कोई माइनर पार्टनर होगा तो उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। टैक्स इज इम्पोज्ड ट्वाइस ऑन, जी डबल टैक्स किस पर लगता है? तो आपको ये मैंने बार बार समझाया था क्लास के अंदर, बहुत डिटेल से इसको मैंने समझा दिया था कि डबल टैक्स किस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी पर लगाया जाता है कि एक टैक्स जो है वो उसकी कंपनी की इनकम पर होता है और दूसरा टैक्स पे शेयर होल्डर की जो है वो इनकम पर भी लगाया जाता है। तो डुअल टैक्स लगता है इसके ऊपर, तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर 15 लास्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। जी ये भी आपको याद करने वाली जो याद करने वाला जो है एमसीक्यू है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो इसका जवाब है 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 20, सही है, मैक्सिमम पार्टनर्स, और कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए। ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइनर पार्टनर होगा तो उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। टैक्स इज इम्पोज्ड ट्वाइस ऑन, जी डबल टैक्स किस पर लगता है? तो आपको ये मैंने बार बार समझाया था क्लास के अंदर, बहुत डिटेल से इसको मैंने समझा दिया था कि डबल टैक्स किस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी पर लगाया जाता है कि एक टैक्स जो है वो उसकी कंपनी की इनकम पर होता है और दूसरा टैक्स पे शेयर होल्डर की जो है वो इनकम पर भी लगाया जाता है। तो डुअल टैक्स लगता है इसके ऊपर, तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर 15 लास्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। जी ये भी आपको याद करने वाली जो याद करने वाला जो है एमसीक्यू है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो इसका जवाब है 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 20, सही है, मैक्सिमम पार्टनर्स, और कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए।
ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन बैंकिंग बिजनेस, जी ये भी आपको याद करने वाली जो है याद करने वाला जो है एमसीक्यू है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो इसका जवाब है 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 20, सही है, मैक्सिमम पार्टनर्स, और कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए। ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर, अगर हम पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए। ये 15 एमसीक्यूज आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद इसी तरह इसको हम एमसीक्यूज की लिस्ट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व बरकातुहू।